एक बार की बात है, दो आदमी कहीं गांव के बाहर किसी पेड़ के नीचे मिले। एक दूसरे के हालचाल जानने के बाद कुछ ज्ञान और ध्यान की बातें शुरू हुई। तो उसमें एक भगवान मानने वाला था और दूसरा भगवान के बारे में अभी कोई मान्यता उसकी नहीं थी। वो खोजबीन कर रहा था कि सचमुच में भगवान है या नहीं है। तो भगवान मानने वाला भगवान की बातें किया करता था कि भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्त है, कण कण में भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे कई वाणियों को बोलता था और कहता था कि भगवान है, कोई सृष्टि का संचालक है, कहीं है सर्वशक्तिमान, कहीं बैठा है किसी आसमान में। और उनके लिए वो कहता था कि वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे कर सकता है, उसके पास पूरी ताकत है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसको भगवान नहीं कर सकता है, सब काम को कर सकता है। तो भी भगवान को खोजने वाला एक आदमी था, भगवान के बारे में भी जानने की उनकी जिज्ञासा शुरू हुई थी। उसे आप नई पीढ़ी का आदमी समझ सकते हैं। एक आप लोग जो पुरानी पीढ़ी के आदमी हैं, जिनकी अपनी एक मान्यता बन गई है, संत गुरु को सुनकर, सदग्रंथों और धर्म ग्रंथों को पढ़कर। लेकिन एक खोजी आदमी आ रहा है, वो अभी भगवान को न जानता है न मानता है, सुना है, जिज्ञासा है कि सचमुच में भगवान है या नहीं है तो कहाँ है, कैसा है, नहीं है तो उसके बगैर दुनिया कैसे ये चल रही है, ये सबके मन का सवाल है। भगवान मानने वाला ये कहता है कि मेरा भगवान ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकता है, सूरज में कमल खिला सकता है और कमल में सूरज खिला सकता है, कुछ भी कर सकता है। तब जो खोजी आदमी था उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया, अद्भुत रोचक सवाल किया। आप कहते हो भगवान सब कुछ कर सकता है, तो क्या आपका भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है? सवाल को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। भगवान के बारे में कहा जाता है सभी मत मजहब और परंपरा में कि वो सर्वशक्तिशाली है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है जिसे वो नहीं कर सकता है। तो भगवान खोजने वाला आदमी ने सवाल किया उससे, क्या भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है जिसको वो स्वयं ना उठा सके? इसको समझिएगा, कुछ भी कर सकता है मतलब इतना बड़ा पत्थर तो आराम से बना सकता है, लेकिन शर्त लगा दिया, क्या इतना बड़ा भारी भरकम पत्थर बना सकता है कि वो खुद भी ना उठा सके? अब बड़ी अजीब स्थिति हो गई। जो भगवान मानने वाला था वो कहता है हाँ बना सकता है, सवाल पूछा जा रहा है कि वो खुद भी ना उठा सके, तो वहाँ फंस गया वो, बना सके मगर खुद ना उठा सके तो, और दोनों को आधा आधा तोड़ दोगे तो सवाल पूरा नहीं होता है और भगवान की शर्त भी पूरी नहीं हो रही है। तो भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है, सचमुच बना सकता है, जब दुनिया बना सकता है, इतने बड़े हिमालय पर्वत माउंट एवरेस्ट से लेकर के पूरा ब्रह्मांड बनाया है, नदी, पहाड़, समंदर, पठार, रेगिस्तान, जंगल और ये सातों महाद्वीप, तो पहाड़ कैसे नहीं बना सकता? उतना बड़ा पत्थर। दोनों के चेहरे पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। अब क्या उत्तर हो सकता है इसका? क्या भगवान इतना बड़ा पत्थर बना सकता है कि खुद भी ना उठा सके? ना उठा सके तो भगवान की कमजोरी आ जाती है कि भगवान कमजोर है, फिर पत्थर तो बना लिया, वो उठा नहीं पा रहा है। आधी शक्ति तो दिखा दिया कि पत्थर वो बना सकता है भारी भरकम, अब उठा नहीं पा रहा है, तो भगवान यहाँ पर कमजोर साबित हो रहा है। और भगवान को जो नहीं मानते हैं उनके लिए एक मौका मिल जा रहा है कि इनका भगवान तो पत्थर भी नहीं उठा सका, खुद भी बनाया
उठा भी नहीं पाया। तो ये एक प्रश्न है, इसका उत्तर परफेक्ट उत्तर शायद ना भी हो, कई सारी बातें निकल कर आती है। अब सबसे बड़ी बात तो ये निकल के आ रही है कि जो भगवान को मानने वाला है, जो भगवान के बारे में बहुत कुछ जानता है, अपने बाप दादा से सुनकर, धर्म ग्रंथों से पढ़कर, या आज के टीवी सीरियल वगैरह को देखकर, सिनेमा में सीरियल में भी इस तरह की चीज़ों को बताई जाती है। एक भगवान मानने वाला और एक भगवान को खोजने वाला और एक भगवान को जानने वाला, तीसरा कोई और है जो अभी आया नहीं है यहाँ पर, दोनों में बात हो रही है। तो भगवान मानने वाला भी कहीं से पढ़कर सुनकर धारणा बनाया है या दुनिया को देखकर सोच सकता है जितना अपने मन मस्तिष्क के अनुसार, उसके अनुसार से भगवान के बारे में एक छवि बनाया है, एक सोच है, जितनी उसकी शक्ति और सामर्थ्य है उसके अनुसार से एक उन्होंने एक नक्शा बनाया है। तो आप सोचिए, नक्शा बड़ा होता है या नक्शा बनाने वाला? जिस चीज़ के बारे में हम सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, छवि बना सकते हैं, तो छवि बनाने वाला हमेशा बड़ा होगा। ये साधारण बुद्धि की बात है, इसको कहीं मानने की ज़रूरत नहीं है, सोचने समझने और जानने की ज़रूरत है। तो आप जानना शुरू करिए, खोजबीन शुरू करिए कि अभी हम भगवान के बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ खोजबीन करने के लिए बैठे हैं। क्या सचमुच में भगवान है? हम खोजते हैं, चलते हैं। इसी के लिए ये बात शुरू हुई दो आदमी के बीच में। क्या इतना बड़ा पत्थर भगवान बना सकता है कि खुद भी नहीं उठा सकता है? इसी पर टिक करके आगे चर्चा करते हैं। दूसरा कह रहा है, क्या वाकई में इतना बड़ा पत्थर बना सकता है, वो उठा भी नहीं सकता है? दोनों अपने मन मस्तिष्क के अनुसार से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। और जो भगवान की मान्यता निकल कर आई है, अवधारणा इस दुनिया में, उसके पीछे तीन बड़े कारण हैं जिसको आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। पहला है, इस संसार को बनाने और चलाने के लिए भगवान की ज़रूरत है। एकदम सीधी सरल भाषा है, गांव के लोग भी इसे समझते हैं। इस दुनिया को बनाने के लिए, संसार की रचना के लिए और इसको चलाने के लिए भगवान की ज़रूरत है। दूसरा, भगवान क्यों चाहिए, इसका बड़ा कारण है कर्म फल देने के लिए। हम कर्म करते हैं, फल कौन देगा? इतना बड़ा सुबह से लेकर काम करते हैं, जो भी उल्टा सीधा काम करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, तो उसका पूरा डेटा कौन रखेगा, हिसाब किताब कौन रखेगा? तो वो भगवान रखता है। उसके अपने अकाउंटेंट लोग हैं, चित्रगुप्त के रूप में, वो सब हिसाब किताब रखते हैं। और मरते वक्त आदमी के ज़िंदगी का फैसला होता है कि उसे कहाँ जाना है। तो सृष्टि संचालन के लिए, सृष्टि निर्माण और संचालन के लिए भगवान चाहिए, कर्म फल देने के लिए भगवान चाहिए। और तीसरा जो बड़ा रूप निकल के आता है वो है मुक्ति के लिए भगवान चाहिए, कि भगवान हमें गति और मुक्ति देगा। ये तीन बड़े रूप हैं। अब साधारण सी बातें हैं, कोई भी चीज़ जो हम देखते हैं, जैसे अभी हाथ में मोबाइल है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल, या नहीं तो कम से कम घर में एक मोबाइल तो ज़रूर है। मोबाइल में पूरी दुनिया समाई हुई है, और उस मोबाइल को बनाने वाला भी एक वैज्ञानिक है। रोटी, कपड़ा और मकान को बनाने वाला भी कोई इंसान है। सब हम देख रहे हैं। तो इतनी बड़ी दुनिया बिल्कुल सिस्टम से चल रही है, तो कोई भगवान ज़रूर है जो बड़े हिसाब किताब से चला रहा है। आज तक आप लोगों ने देखा है, हमारे सौर मंडल के अंदर जो 9 ग्रह हैं, सूर्य जिसके केंद्र में है, बाकी पृथ्वी और बृहस्पति, शनि और प्लेटो जैसे 9 ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं, अनादिकाल से चक्कर लगा रहे हैं। मतलब हम मोटे तौर पे समझ सकते हैं, तो हम नहीं जानते हैं कि कब से ये चक्कर लगाए जा रहे हैं। कई लाख बरस गुजर गए हैं, लेकिन आज तक इन ग्रहों में कोई टक्कर नहीं हुआ है।
कोई चांद सितारे ग्रह उपग्रह टकराते हुए नहीं दिखते हैं हमें। सब अपने अपने रास्ते पर, अपनी अपनी धुरी पर, अपने अपने ऑर्बिट पर घूम रहे हैं। और जिसको भी देखते हैं, जैसे एक पेड़ को देखें हम, पेड़ एक बीज से पैदा होता है, बीज धरती में जाता है और तमाम मुसीबतों को सह रहा है। कीड़े भी आते हैं उस बीज को काटने के लिए। एकदम कच्ची सड़ी हुई बदबूदार जगह में वो बीज पड़ा हुआ, एकदम अकेले है, दूर दूर तक कोई और बीज नहीं है, अकेले एकदम एकांत कोठरी में बदबूदार जगह में वो पड़ा हुआ है। न कोई संगी है, न साथी है, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं और बड़ी विचित्र जगह में वो पड़ा रहता है। महीना, 2 महीना, 4 महीना, कई बीज तो साल भर पड़े रहते हैं, ठंडी, सूखा, गर्मी, बरसात सब कुछ झेलता हुआ। और जब मौका आता है तो वही बीज अपने खोल को तोड़ता है, बाहरी परत को, और धरती के छाती को भी तोड़ करके जगह बनाता है और एकदम लहराते हुए आसमान में आता है। और 1 पत्ते 2 पत्ते करते करते ऐसा विशाल वृक्ष बनता है कि उसके छाया में कितने जीव जंतु पनाह लेते हैं और पूरी ज़िंदगी चलती है। ये एक बीज की कहानी, इतना सिस्टम से ऐसा हो रहा है। कैसे हो गया? कोई भगवान नहीं है तो कैसे वो प्रकट हो गया? और हम अपने को देखते हैं, अपना चेहरे को ही देखें, जहाँ नाक चाहिए वहीं नाक बिल्कुल सही तरीके से फिट किया गया है। कान जिधर चाहिए ताकि हम चश्मा लगा सके। 2 बूढ़े जा रहे थे, बड़े मजाकिया थे दोनों बूढ़े। उसमें से एक बूढ़े के को चश्मा लगा हुआ था, तो उसी को मजाक करते हुए दूसरे ने कहा, अच्छा बताओ जी, अभी आपके कान काट दिए जाएं। चश्मा वाले से पूछा, यदि आपके दोनों कान काट दिए जाएं तो क्या होगा? सीधी सी बात है भाई, तकलीफ होगी और बहरा हो सकता है आदमी, कान कट गए तो। उसने कहा, जब कान कट जाएंगे तो अंधा हो जाऊंगा। अरे अंधा कैसे हो गए? आँख पर तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तब कहा, अरे उल्लू के पट्टे, जब कान कट जाएंगे तो चश्मा कहाँ पहनूंगा मैं, अंधा हो जाऊंगा। तो इस तरीके से मैं कह रहा था कि हमारे आँख, कान, नाक को जहाँ फिट होना चाहिए, जैसे शरीर के जो पार्ट्स लगे हुए हैं, अवयव, वो एकदम सही जगह पर है। चांद सितारे सही समय पर निकलते हैं, उगते हैं, डूबते हैं, पानी, बरसात और फसलें हैं जो आप देख रहे हैं, और बाकी घर द्वार, मकान, जो भी आप अपने मिट्टी के हाथ से बनाते हैं, सब कितना कायदे और करीने से हो रहा है। जो आप करते हो तो खैर आप उसके मालिक हैं, आपकी ताकत लगी है, आप सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं। लेकिन जो आपके बस में नहीं है वो भी काम कायदे से हो रहा है। तो कोई तो है, कोई तो है, कहीं तो बैठा है, जिसकी सत्ता से ये पूरी दुनिया चल रही है। आप स्वयं सवाल करिए आपसे, चाहे आप भगवान मानते हो या ना मानते हो, या फिर भगवान खोज रहे हो, आपको ईमानदार होना है, बस इतना काफ़ी है। आपको केवल इतना करना है कि मैं ऐसा अच्छा व्यवहार करूं जिससे मैं स्वयं स्वस्थ और मस्त रह सकूं, मेरे साथ जो लोग रहें वो भी मुझसे खुश रहें, और मैं जगत के भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित करता हूं। इतना भर करना है आपको, बाकी काम आपका भगवान सब संभाल लेगा। जैसे कि आप कहते हैं कोई भगवान है, भगवान की फिक्र मत करिए कि भगवान को खाना मिला कि नहीं मिला, कोरोना में कहाँ चला गया था भगवान, जबकि मंदिरों में ताले लगा दिए गए थे। और वो एक मशीन आती थी, मैंने देखा है बचपन में, वो दवा छिड़कने वाले और घर को रोग मुक्त करने वाले एक आदमी बाल्टी में उस मशीन को डालता, वो चर पर चलाता था मशीन को, और बड़ी लंबी पाइप के जरिए दूसरा आदमी दूसरे किनारे में घर के कोने कोने में वो कीटनाशक या रोगनाशक दवा छिड़कता था। अब तो ऐसा नहीं आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो उसी तरीके से बड़े बड़े मंदिरों में इसी मशीन के जरिए सैनिटाइज किया जा रहा था, मैंने देखा है कोरोना के टाइम। तो सारे मंदिर के द्वार दरवाजे बंद कर दिए गए, बड़े बड़े ताले लग गए थे, और जितने भी पंडित हैं, जैसे ईसाइयों के पंडित कौन हैं, पोप और पादरी, सब बिल में घुस गए थे। मुसलमानों के जो पंडित हैं, मुल्ला और मौलवी, ये भी कहीं बिल में घुस गए थे उस वक़्त। सब मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारे, और हिंदुओं के जो पंडित हैं, मतलब पंडित पुरोहित, ये भी
नज़र बंद हो गए थे, जमी दोज हो गए थे, पूरा मंदिर सन्नाटे में चला गया था। फिर भी दुनिया चलती रही, फिर भी जिन्हें जीना था वो कोरोना का जंग लड़ के। आप में से कितने लोग होंगे जो बुरी तरीके से कोरोना से जकड़े हुए थे, फिर भी बच के आ गए। आप देख रहे हैं इन चीज़ों को। अभी देखिए, विचार करिए आप, अभी जो हिंदू परंपरा की बात है, आज से ही नौ दुर्गा की प्रतिस्थापना हो रही है, देवी दुर्गा की स्थापना हो रही है, और आने वाले 9 दिन तक बाकायदा जगराता गाया जाएगा, और भी कार्यक्रम होते हैं, गीत होते हैं। जो उनके मान्यता वाले हैं उनको शक्ति आती है, क्योंकि वो शक्ति ही है, वो शक्ति की उपासना के लिए दुर्गा का रूप दिया गया है, तो शक्ति की उपासना चलेगी। लोग में कहते हैं कि देवता चढ़ता है तो वो झूमते हैं, झूमते हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं। ये हिंदू लोग करेंगे, और हिंदू में से कई ऐसे भी लोग हैं, अलग स्टेट हो सकता है साउथ में इतना ना होता हो, उत्तर भारत में इतनी ज़्यादा पूजा होती, उतने केरल में ना होता हो, तमिलनाडु वाले इतना नहीं करेंगे, तो वो लोग हो सकता है इतनी तादाद में इतने ज़ोर शोर से श्रद्धा भक्ति से दुर्गा की पूजा ना करें, अलग रूप में वो लोग भी करते हैं। लेकिन आपके ईसाई और मुसलमान तो बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। आप दुर्गा से फसलों की रक्षा चाहते हैं, गांव की रक्षा चाहते हैं, बिल्कुल सही है, कोई बुरा नहीं है। आप जो करते हैं दरअसल वो बुरा है ही नहीं, सिर्फ समझने की बात है। तो गांव की रक्षा दुर्गा करेगी, फसलों की रक्षा करेगी, आपके बाल गोपाल की वो रोगों से रक्षा करेगी। इसके लिए मन्नत मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं दुर्गा भवानी के सामने, और ये चाहते हैं कि हमारा आने वाला समय, हमारे आने वाली पीढ़ी सब स्वस्थ और मस्त होकर के हमारे गांव में कोई ऐसा अनहोनी ना हो। इसके लिए 9 दिन तक देवी दुर्गा की उपासना होगी। और जिनको बच्चे नहीं हो रहे हैं, ऐसे भी बहनें हैं, बेटियां हैं जो माँ बन नहीं पा रही हैं, कोशिश के बावजूद डॉक्टरी इलाज और ओझा सोखा बैगा के पास जाकर भी वो लोगों को आशा है कि दुर्गा मैया हमें हमारा कोख भर देगी, हमारे गोद में भी लाल खेलेंगे। तो इतनी सारी आशाएं हैं, इनमें से कईयों की आशाएं पूरी होने वाली हैं। लेकिन आपके ईसाई हैं, आपके मुसलमान हैं, वो तो कुछ भी नहीं पूजने वाले हैं। तो क्या उनके घर में बच्चे नहीं पैदा होते हैं? क्या वो लोग गन्ना, मक्का और सोयाबीन, गेहूं लगाते हैं? क्या वहाँ उनके खेत में फसलें नहीं होती, उनके अनाज नहीं आते हैं? सोचिए जरा, क्या उनके घर की रक्षा नहीं हो रही है? क्या उनके अल्लाह ही ऐसा रक्षा कर रहे हैं, या उनके ईसा मसीह ही रक्षा कर रहे हैं? सोचने वाली बात है कि वो लोग कुछ भी नहीं मानते हैं हिंदू परंपरा की बातों को, हिंदू धर्म की बातों को, लेकिन फिर भी उनके घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग अल्लाह मियाँ को इतना 5 बार नमाज करते हैं, महीने भर रमजान रहते हैं, हाजी लोग मक्का और मदीना की यात्रा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि उनके यहाँ कोई बीमार ना पड़ता हो। ये खोजने वाला जिज्ञासु मन ऐसा खोजता है। आस्तिक और नास्तिक की धारणा से परे, आस्तिक किसे कहते हैं? जो भगवान को मानता है, और भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक कहते हैं। भगवान मानने वाला आस्तिक, अस्ति माने है को मानने वाला आस्तिक, ना अस्ति नहीं है ऐसा में नास्तिक, सीधी सी बात है। अब आस्तिक नास्तिक से परे एक और है जो भगवान को खोजता है और स्वयं को जानने की कोशिश करता है। क्योंकि जब स्वयं को ही आदमी नहीं जानेगा कि खोजने वाला कौन है, कैसे खोजा जाता है, तो कैसे खोजना शुरू करेगा? आप कहीं जाते हो, जैसे अभी प्रयागराज जाएंगे आप, तो प्रयागराज जाएंगे वार्षिक कार्यक्रम में सदगुरु अभिलाष साहब के आश्रम में, तो आप पहली बार जा रहे हैं तो जो गए हुए लोग हैं उनसे आप रास्ता पूछते हैं, राय लेते हैं, टिकट कंफर्म कराते हैं, जो टिकट काउंटर में लोग बैठे हैं या मोबाइल के ज़रिए जैसे भी हो, पूरी तैयारी करते हैं, खाने पीने की सामग्री लेकर के, पैसा लेकर के, जरूरी दवाई गोली लेकर के, तब चलते हैं कि नहीं? तो ऐसे नहीं चला जाता है कि प्रयागराज चलोगे चल देंगे, कहीं ना कहीं गाड़ी मिलेगी, या टिकट काउंटर पे जाके नहीं बोलते हो टिकट वाले से, कहे भैया एक टिकट दे दो, कहाँ जाओगे? अरे जहाँ की गाड़ी आ रही वहीं के दे दो, ऐसा तो नहीं बोलते हम, बाकायदा कहते हैं प्रयागराज जाना है, कंफर्म टिकट चाहिए।
तो हर जगह कन्फर्मेशन है। तो इस तरीके से खोजबीन भी कन्फर्मेशन पर करिए आप लोग। तो बाकी लोगों की दुनिया जो चल रही है, हाँ मैं ये कह रहा था कि 5 बार नमाज करते हैं, रमज़ान करते हैं, बाकी सारा कुछ वो करते हैं अपने परंपरा के अनुसार, तो क्या उनके यहाँ लोग नहीं मरते? क्या उनके यहाँ बीमार नहीं पड़ते? क्या उनके यहाँ हानि नहीं होती है? क्या उनके यहाँ कोई नुकसान नहीं होता है? कुछ तकलीफ नहीं होती है? ये सोचिए, क्या सचमुच में ईसा मसीह को मानने वाले जो ईसाई लोग हैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्या वो ईसा मसीह की प्रार्थना करते हैं, उनकी मांग पूरी हो जाती है? ईसा मसीह स्वयं घोड़े के अस्तबल में पैदा हुए थे, उनके लिए खुद भी एक कपड़ा तक नहीं था उनके माँ के आंचल के अलावा, इतनी गरीबी में वो पैदा हुए थे बढ़ई के घर में। और वो ईसा मसीह खुद भी ईसाई नहीं थे, यहूदी थे। उन्होंने अपने को धीरे से जानना समझना शुरू किया, अपनी शक्ति सामर्थ्य को जाना और बाहर आके बोला कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ। ईश्वर मतलब सत्य, शक्ति, जिसकी आप उपासना करने वाले हैं आज से, वही शक्ति को समझना है। वही शक्ति आपके भीतर समाई हुई है, उसी को जानना ही भगवान की जानने की दिशा में पहला कदम है। जैसे आज दुर्गा की स्थापना होगी। दुर्गा के बारे में आप जानते हैं कि दुर्गा के 8 हाथ होते हैं। 8 हाथ होते हैं। अभी ऐसा कोई बच्चा देखने में जल्दी पैदा होता है तो टिकता नहीं है। किसी के 2 हाथ के बजाय 3 हाथ के बच्चे आ जाते हैं, किसी के 4-5 कान हो सकते हैं, 2 सिर का भी बच्चा, गाय का बच्चा, आदमी का बच्चा देखने को मिला है। मगर वो व्हाट्सएप टीवी में खबर बनने के लिए आते हैं और दूसरे दिन तक उनका शरीर पूरा हो जाता है। ये टिकते नहीं हैं। ये हार्मोन्स और डीएनए की विकृति से या कुपोषण से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। तो 8 हाथ की देवी दुर्गा पैदा नहीं हुई थी। कैसे नहीं हुई थी, इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सी बात बताता हूँ कि दुर्गा के बारे में हम लोग जो जानते हैं उसको समझिए आप। कोई भी समझ सकता है, दुर्गा का जो परम पुजारी है वो भी इसे समझ सकता है, उसे भी समझना चाहिए। समझिए, मान लो आज मोदी को अमेरिका जाना है, शाम को 5 बजे आज मोदी को अमेरिका जाना है, प्रधानमंत्री मोदी साहब को। तो अखबार वाले सवेरे सवेरे कैसा बनाते हैं, दूसरे दिन की खबर रहती है। आज रवाना हो जाएंगे 5, दूसरे दिन की खबर क्या रहती है, मोदी अमेरिका रवाना। और नीचे चित्र क्या छपा हुआ है, कार्टून वाला चित्र, हवाई जहाज का पूरा बॉडी है, लेकिन हवाई जहाज के सिर को काट करके मोदी का सिर लगा दिया गया है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? और लिखा हुआ है टाइटल कि मोदी अमेरिका रवाना। इसका क्या मतलब हुआ, बलदेव जी बताओ, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, मोदी जी हवाई यात्रा करते हुए, उड़ते हुए चले गए। ये कार्टून वाले ऐसे ही बनाते हैं। तो इसी तरीके से अब दुर्गा देवी रही है अपने ज़माने में, एक ऐसी महिला रही है जैसे कि अभी आप लोग लाठी लेके रात को घूमते थे कि नहीं, शराबियों को डंडा पीटते थे कि नहीं? है कोई माता बहन जो खड़े होकर बताया कि मैंने पीटा है 4 शराबियों को, या मटर गश्ती करने वालों को भैया ने पीटा है, डोमगा डोरा वाले ने? ठीक है, तो ये आपको शक्ति दी गई है कि जहाँ भी गलत हो रहे हैं उसकी आप रक्षा करो और देश और गांव को बचाओ। तो दुर्गा देवी भी अपने ज़माने में एक दुर्गम महिला रही है, दुर्गम लड़ाई लड़ी है, अपने समाज के कुरीतियों से मुकाबला किया है, ऐसे लोगों से, राक्षसों से, शराबियों से, गलत असामाजिक तत्वों से, आतंकवादियों से। और उसमें इतनी खूबी थी कि कम से कम 8 प्रकार के बड़े हथियार वो चला सकती थी। समझ रहे हैं? 8 प्रकार के हथियार चला सकती थी, जैसे धनुष बाण है, भाला है, चक्र है, गदा है, इस प्रकार से 8 प्रकार। तो 8 प्रकार के हथियार को चलाने की उसकी शक्ति को दिखाने के लिए 8 हाथ बनाए गए। बस इतनी सी बात है, लेकिन ना तो हम समझते हैं ना अपने बच्चों को बताते हैं ये बात। इसीलिए ये मान्यता बन गई है कि दुर्गा 8 हाथ की होती है। 8 हाथ नहीं, मैं तो कहूँगा उसके 8000 हाथ थे। आपसे आप क्या पूजा करेंगे दुर्गा की? उससे ज़्यादा पूजा मैं करता हूँ। चलिए आश्रम में दिखाता है हम लोग कितने 4 बजे उठ करके आश्रम में दुर्गा की पूजा शुरू हो जाती है। आप लोग तो 8 बजे उठते हैं, और इनमें से कई लोग और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं बोल नहीं सकता, लेकिन आप लोग समझते हैं कि दुर्गा पंडाल में
और पर्दे के पीछे पंडाल के आड़ में क्या होता है, यहाँ मैं बोलूँगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नहीं बोलता हूँ। आप लोग जानते हैं और उन चीज़ों को रोकिए। तो दुर्गा शक्ति की देवी है, वही शक्ति जो हमारे भीतर समाई हुई है, उसे प्रकट करने के लिए 12 महीने में एक बार या 2 बार ऐसी देवी उपासना का मौका आता है। ऐसे ही सारे परंपराओं के अंदर जो भी शक्ति उपासना है, भगवान की उपासना है, उसे ऐसे ही समझना चाहिए। जैसे अभी अभी हमने गणेश भगवान की पूजा किया था, ठीक है, समझिए गणेश भगवान भी पूरी कहानी यदि समझना चाहें गणेश भगवान के बारे में कि गणेश भगवान के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, तो मेरा जो चैनल है खुशहाल ज़िंदगी टीवी, इसके अंदर पूरी वीडियो है कि क्या गणेश भगवान एक कार्टून थे। ये सर्च करिए गणेश भगवान क्या कार्टून थे, तो वो वीडियो आ जाएगा। तो समझने की कोशिश करिए, गणेश भगवान का सिर बहुत बड़ा है। कहते हैं कि वेद व्यास बोलते थे, वो लिखते जाते थे। गणेश एक आदमी थे, बड़े होशियार और समझदार आदमी थे। अब उसकी शक्ति को बताने के लिए उनका बड़ा सिर बना दिया। तो बड़ा सिर किसका होता है जमीन पर? हाथी के सिर से कोई बड़ा सिर होता है क्या? कोई बताएं भला। कोई सिर नहीं होता है। तो बड़ा सिर रख दिया गया, मतलब बड़े कुशाग्र तेज बुद्धि के समझदार आदमी थे, इसलिए बताने के लिए हाथी का। अब आप कल्पना करो और पूछो अपने आप से, सोचो इस बात को। जब गणेश भगवान के धड़ पर शिव जी ने, उसके पिताजी कहे जाते हैं, जो खुद नहीं पहचान पाया था कि मेरा बेटा अपनी माँ की रक्षा करने के लिए द्वार पर खड़ा हुआ था और माँ के मैल से गणेश भगवान बना हुआ था, तो अब उनका बाप भी नहीं पहचान पाया कि ये मेरा बेटा है, और लड़ाई हुई और गर्दन काट दिया। और लोगों के कहने पर कि ये बड़ा अन्याय हो जाएगा, पाप हो जाएगा, लोकापवाद के डर से उन्होंने हाथी के बच्चे का सिर फीट कर दिया। चलो मान लिए फीट कर दिया, ऑपरेशन हो गया, जैसे भी हो जिंदा हो गया गणेशू। तो अब सोचो जरा, गणेश की उस मूर्ति में, उस जीवित गणेश में, उस वक्त के जब जीवित किया गया हो, कल्पना करिए, उस गणेश के शरीर में गणेश सोचेगा कि हाथी सोचेगा? जी पूछो अपने आप से, क्योंकि खोपड़ी तो हाथी की है, तो हाथी का दिमाग काम करेगा कि गणेश का? वो दिमागे नहीं है, कभी सोचते हैं जी। बस इतनी सी बात समझ जाइएगा आज मेरे से कि गणेश की बुद्धि को बताने के लिए, उसकी इंटेलिजेंसी पावर, विराट जो सोच समझ की शक्ति थी, आत्मशक्ति उनकी जागृत हो गई थी, इसको बताने के लिए एक बड़ा सिर दिया गया ताकि वो उसकी समझ बूझ को हम जान सकें। छोटी छोटी आँख थी, छोटी छोटी आँख का मतलब है कि वो बारीक नज़र रखते थे, पैनी दृष्टि थी। समझ रहे हैं इन चीज़ों को? पैनी दृष्टि रखते थे और किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बहुत बढ़िया तरीके से समझते थे। गणपति कौन है? नाम समझ रहे हैं? गणपति समाज के वो अगुआ थे, अग्रज थे, गणनायक थे। अपने ज़माने में अपने समाज के वो सबसे बड़े लीडर थे। जैसे आजकल मोदी जी हैं ना, मोदी जी की जगह में तब गणेश बैठे थे और गणनायक थे, गणपति थे, इसलिए उनकी पहले पूजा होती है, अग्र पूजा होती है। किस लिए? क्योंकि वो विशाल बुद्धि रखते थे, सूक्ष्म दृष्टि रखते थे। और जहाँ तक बात आती है उनके बड़े बड़े हाथी के कान की, इसका मतलब था कि सबकी बातों को सुनते थे। जो जनता जनार्दन है ना, आपके सीएम पीएम लोग लगाते रहते हैं कि जनता दर्शन दरबार, ऐसे ही बातें लगती थी और उनकी बातों को वो सुनते थे बहुत बारीकी से और फैसला सुनाते थे। ऐसे उनके पूरे शरीर के बारे में आप जान सकते हैं। तो बहुत बड़ी बातें नहीं हैं, समझना शुरू करें तो इस तरीके से अब हुआ क्या है हमारे साथ में, हम लोग भगवान के जीवन दर्शन और आदर्श को छोड़ दिए हैं और भगवान के जीवन दर्शन आदर्श को छोड़कर केवल पूजा करते हैं। पूजा करना बहुत सुंदर है, लेकिन काश हम में से कुछ लोग ही सही भगवान के जीवन दर्शन से सीखना भी शुरू कर देते। कल मैंने कहा था ना, तुलसी चावड़ा बनाते हैं, बहुत सुंदर है। तुलसी के 5 पत्ती को रोज खाना, ये सब बताइए अपने बहू बेटे नाती पोतों को, कितनी बीमारियां आ रही है। तुलसी के 5 पत्ते को उषा पान के साथ आप पान कर लेते हो, पानी के साथ सवेरे सवेरे 5 पत्ती खाना है। ये वात पित्त और कफ को रोकने वाला है। ये बात आप समझते हो तो आपके भगवान को पूजने की सारी सार्थकता पूरा हो जाती है और सचमुच में आप फिर भगवान के पुजारी हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जो भी आप भगवान मानते हैं मानिए,
उनकी पूजा करिए, खूब श्रद्धा से करिए। नहीं करते हैं या बुद्ध को मानते हैं, तथागत बुद्ध जैसे संतों को, तो उनकी पूजा करते हैं और अच्छी बात है। महावीर को मानते हैं, महावीर की पूजा करिए। सदगुरु कबीर को मानते हैं, उनकी पूजा करिए। और कुल मिला करके सबके जीवन दर्शन के सार को समझते हुए, उनके जीवन दर्शन से, उनकी रहनी गहनी कथनी करनी से अपने जीवन को सींचना शुरू करिए। ये है भगवान की सार्थकता। अब रही बात सृष्टि के संचालन, कर्म फल और मुक्ति के लिए, तो ये मानना बुरा नहीं है। पहली दफ़ा हम मान के ही चलते हैं कि x इज इक्वल टू वाई, बाद में हम लास्ट में प्रूव करते हैं, तो मानना बुरा नहीं है। शुरुआती दौर में जैसे ए फॉर एप्पल बच्चा मानता है, वहीं से सीखता है। ए फॉर एप्पल ना माने तो बच्चा नहीं जानेगा, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर बच्चा जान जाता है कि रियल एप्पल क्या है। APPLE एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है, एप्पल की फ़ोटो भी एप्पल नहीं है, और एप्पल कल जो स्मॉल और बिग लेटर है वो भी एप्पल नहीं है। बच्चा जानता है, लेकिन 6 महीने में सीख जाता है रियल एप्पल क्या है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी मैं शक्ति की जो बड़ी बमलेश्वरी, अभी मैं गया था 15 दिन पहले, बमलेश्वरी में ही था। और बमलेश्वरी में मैं इसलिए गया था कि वहाँ मेरा नीचे भगत जी रहते हैं, और वो मुझे भी देखना था भाई, इतने पहाड़ पर देवी का कुछ तो बात होगी। इतने लोग आते हैं देश दुनिया से, महाराष्ट्र और उड़ीसा से बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं। मैंने लोगों से बात किया तो कोई तो कारण होगा। तो मैं गया और मेरे घुटने में यहाँ दर्द था, बाएं वाले घुटने में दर्द था, और मैंने संकल्प लिया कि पूरी सीढ़ी 1000 सीढ़ी है, उसको मैं दौड़ते हुए चढ़ूँगा। और मैं दौड़ते हुए चढ़ा, और जब तक मैं चढ़ा 1000वें सीढ़ी तक, तब तक ये घुटने के दर्द परमानेंट गायब हो गए। आज बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं दौड़ने का अभ्यास पहले करता था, बाद में छोड़ दिया था। अभी 2 महीने से फिर दौड़ता हूँ। मॉर्निंग में एक बार पसीने से नहाता हूँ सवेरे सवेरे, दूसरी बार पानी से नहाता हूँ। तो इससे स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये आजमा के देख सकते हैं। ये कहने सुनने की बात नहीं है, समझने की बात है। अब इसी बात में बात निकल कर आई वो ये कि घुटने के दर्द ठीक हो गए। क्यों हो गए? एक तो ऊपर का क्लाइमेट बहुत बढ़िया होता है, मंदिर जो बनते हैं पहाड़ पर, वहाँ स्वच्छ वातावरण है, दूर दूर तक लड़ाई झगड़ा तू मैं नहीं है लोगों का, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई। इसीलिए ध्यानी योगी गुरुजन बाहर पहाड़ पर अपना ध्यान लगा, जैसे सिंगी ऋषि लगाते हैं। तो क्या समझ में आया आपको? देवी से यदि जोड़ दें, अब मैं इसी को प्रचार भी कर सकता हूं कि मैं दौड़ के गया तो मुझे बमलेश्वरी ने आशीर्वाद दिया, और उनके आशीर्वाद से मेरे घुटने के दर्द, मैं एक बड़ा गुरु बन सकता हूं और मेरे पीछे हजारों लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दौड़ने चढ़ने से हमारा जो सिस्टम है घुटने का, जो ब्लॉकेज बन के निकल के आ रहा था, वो खुल गया और वो शुरू हो गया, नॉर्मल हो गया, और घुटना का दर्द खत्म हो गया। बस इतनी सी बात है। तो पूरे सृष्टि क्रम को देखते हैं, भगवान की अवधारणा को देखते हैं और समझते हैं, तो सार बात निकल के आती है कि हम मानने वाले, जानने वाले, समझने वाले, मेरे अंदर जो चेतन सत्ता कल्पना करने वाला बैठा है, ये सबसे बड़ा है। इसे अपने में लौटना है, अपनी शक्ति को जगाना है, अपने को जानना है। जब हम अपने को जानेंगे, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को जानेंगे, तो बाकी चीज़ें अपने आप सहज और सरल होती जाएंगी, है ना। अच्छे तरीके से दिनचर्या को समझ, मैं जो पूरा कह रहा था उसको 2 लाइन में सम अप करता हूँ। वो ये है कि बाहर दुनिया को देखना है, आंखें मिली हैं, समझना है, बुद्धि विवेक, कान नाक आँख कान जीभ चाम सारे ज्ञान इंद्रियाँ बाहर खुलती हैं। कोई बुरा नहीं है, ये अच्छे जीवन अच्छे व्यवहार के लिए है। इसी तरीके से धार्मिक मान्यता में आते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन आप विचारिएगा, परखिएगा अपने बारे में कि असली बीमारी कहाँ से शुरू हो रही है। कोई बीमारी आती है तो मेरे खान पान बिगड़ने से, मेरे गलत सोचने से बीमारी आती है। यह सबको सोचना है। जिस दिन ये सोचना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका मंदिर जाना सार्थक हो जाएगा, उस दिन मस्जिद जाना सार्थक हो जाएगा, उस दिन चर्च जाना सार्थक हो जाएगा कि मुझे सुधरना है, मुझे अपना खान पान सुधारना है, अपनी बोली भाषा सुधारना है, अपनी रहनी गहनी सुधारना है, और अपना जीवन का पूरा जो टारगेट है उसे समझकर सही दिशा में कदम बढ़ाना है। तो फिर वो जो माता बोल रही है ना,
एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ये बिल्कुल सही है। एक लोटा जल शिव के चिन्ह पर नहीं, अपने सिर पे डालना है। हम एक लोटा जल सवेरे सवेरे पिएंगे। एक लोटा जल आज 100 में से 90 आदमी नहीं पीता है उठने के बाद। रात भर मशीन रेडिएटर चला है, इंजन गर्म हो गया है, और सुबह चाय पीते हैं तो ब्लास्ट हो जाता है, फिर तमाम बीमारियां पैदा होती है। तो एक लोटा जल वहाँ भी डालिए, लेकिन एक लोटा जल सवेरे भी पियो ना, उषा पान तो करिए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं इशारा ही कर सकता हूँ, तो आप इशारा समझते होंगे, समाधान आएगा इसी से। ऐसा जीवन दर्शन निर्मित करिए और अपने जीवन को दिव्य करिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की साहेब बंदगी।